आप लोगों को इस बात का आभास हो जाना चाहिए और आप लोग हमारी तरफ अच्छी नजर रखना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक बार अपनी कमेटी को भी शुभकामनाएं देता हूं। आए साल इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी हमारी तरफ से जो सहयोग हो सकेगा हम करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार तालियां बजा के स्वागत कर दो। एमपी साहब से निवेदन करूंगा, टाइम की शॉर्टेज है, 2 मिनट अपने विचार रखिए। एमपी साहब प्लीज। बलराम कटवाल जी हमारे यहाँ टिकटार्थी रहे हैं, गणमान्य व्यक्तिगण है, वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। सम्मानित हमारे अजीज नौजवानों के दिलों की धड़कन सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, अरे भाई साहब हेलो गौशाला की कमेटी प्रधान जी और सभी कमेटी के साथीगण, हमारे आदरणीय आप एमपी साहब को सुनने के लिए इतनी संख्या में आए। पूरा अड़ेवा गांव और खंडा गांव, गोया गांव, असनकोट पूरा सभी गांव से मेरे को आदमी नजर आ रहे हैं। मैं सभी लोगों का गौशाला में पहुंचने पर आदरणीय दीपेंद्र जी का गौशाला पहुंच पर धन्यवाद करता हूं। और भाई मेरी तरफ से जो एमपी साहब आपको सहयोग देंगे, मेरी एमपी साहब से प्रार्थना, इलेक्शन में खर्चा मेरा करा हो रहा, 2 लाख रुपये मेरे भी जोड़ दिए उनके बीच में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय श्री बलराम जी कटवाल, प्रत्याशी रहे कांग्रेस उचाणा विधानसभा क्षेत्र से, हमारी गौशाला समिति को 2 लाख रुपए की धनराशि गौओं की सहायता के लिए, बिल्कुल उनको जीवित रखने के लिए देने का काम किया है। सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में भाई एमपी साहब मजबूत आदमी है और मुख्यमंत्री के माननीय राज्यसभा सांसद हैं। और सुनने खाने आ रहे हैं, सारे फंड बंद हैं। मैं जो भी मेरी तरफ से सहयोग कर पाऊंगा, फंड खुलते ही अड़ेवा गांव में पहुंच जाएगा। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। एमपी साहब को आज पैसा लेने के लिए हमने नहीं बुलाया है, अब सिर्फ स्वागत के लिए, इनके दर्शनों के लिए इनको बुलाया गया है। एक बार आप लोग इस बात का समर्थन करके दिखा दें। धन्यवाद भूपेंद्र जी। और आपके बीच में मैं एक बार हमारे बीच में राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र जी हुड्डा, हमारे क्षेत्र की शान पहचान भाई दीपेंद्र जी हुड्डा, राज्यसभा सांसद भारत हरियाणा। मेरा हाथ नहीं आंदा ये बात ना डावा बापू तो राम राम। के बाल लग रहा हूं किसी को नहीं आना भी रुको एक बार बोल पत्रकार राम राम। ये न्यूज़ है ठीक तो ठीक तो कि तार वगैरह चलो लड़ने लग रहे हैं। क्या कसर पूरी करते हैं हमारे बीच में हमारे बहुत ही तो पीछे खड़ा है परली साइड भी कैमरा यार ये ले पूर्व विधायक, इनका एक लंबा एक संघर्ष का एक जीवन रहा है। हमारे परमिंदर सिंह ढुल जी, हमारे यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे बलराम कटवाल जी, जो जींद से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी थे अंशुल चिल्ला जी, जुलाना से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे धर्मेंद्र ढुल जी, हमारे भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, हमारे भाई भूपेंद्र वर्मा जी, हमारे प्रधान गौशाला कमेटी के राजकुमार लोहान जी, जगबीर डिगाना जी, सत्तू ढांडा जी, भाई दिनेश जी, मीरा पार्षद, रणवीर लोहान जी, मास्टर सुल्तान जी, रामकिशन जी, अनिल लोहान जी, रणवीर सिंह जी, चांद सिंह ठाकर जी, सुबह सिंह लोहान जी, हमारे जगमान चैन जी, हमारे भाई प्रदीप जी, भाई प्रवीण जी, सारे हमारे संत समाज स्टेज पे विराजमान भी सभी आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे संत समाज, सभी लड़के का नाम नहीं ले रहा है तो लिख के जो आए थे नाम,
मैंने ईमानदारी से सारे नाम पढ़ दिए। भाई किसी का रह गया हो तो लिखनी एक में पकड़ी हो, और फिर भी अगर किसी ने हो कि भाई किसी का नाम लेना चाहिए था, नाथी वाल्मीकि जी, तो किसी का नाम लेना चाहिए था, तो भाई बीच में टोकती हूँ, मैं ले दूंगा, कभी नहीं मैं ज़्यादा कोई, क्योंकि कोई जो लिख के आए थे, कई बार ऐसा होता है पंचायती प्रोग्राम में किसी का जो है कोई नहीं दिखा हो लिखने में। तो सभी पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से आज पूरे गांव में, लेवा गांव में मिलजुल के इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे गांव को अपनी तरफ से। इतना अच्छा एक छत्तीस बिरादरी की गाँव की शक्लें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस प्रोग्राम में, तो आपने एक छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारे का परिचय दिया है इस गाँव में, इस कार्यक्रम में शामिल होके बहुत मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में तो शामिल हैं और शारीरिक रूप से आप सब यहाँ बैठे हो, मगर शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हैं, मगर हमारा जो सबका दिल है वो बॉर्डर पे, दिल्ली की सीमा पे। और क्योंकि हर रोज उन घरों से शव वापस आ रहे हैं, अभी भी इसके बाद मैं ठरी गांव में जाऊंगा, पसंद हल्के का गांव है, इधर सिसाई, कल सिसाई में जाऊंगा, वहाँ भी एक 47 साल के हमारे किसान ने अपना जो है प्राणों की आहुति वहाँ पे दी है। लगभग 300 के लगभग किसानों के शव पंजाब और हरियाणा गांव में वापस आ चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब बीत जाने के बाद भी सरकार 10 से मस होने की दूर की बात है, किसानों की बात मानने की दूर की बात है। मैं तो देश की संसद से आपके बीच में आया हूँ और वहाँ पर हरियाणा की तरफ से विपक्ष के का अकेला नुमाइंदा हूँ, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद है, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के हैं। विपक्ष में मैं अकेला ही सांसद हूँ, तो मैं दुख इस बात का दिल में आज टीस हमारे और आपके इस बात की टीस है कि उस देश की पंचायत जिसके 10 किलोमीटर दूर लाखों की संख्या में किसान बैठा हो, 3-3 महीने से बैठा हो, 300 कुर्बानियों के बावजूद बैठा हो, उस संसद में सरकार के किसी एक नुमाइंदे ने, एक छोटे छोटे मंत्री ने एक सहानुभूति की एक लाइन या संवेदना की एक लाइन भी व्यक्त नहीं करी। इतना भी कह देते कि भाई हमें दुख है कि इतने किसानों की जानें गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे विश्वास बनता ही, कोई विश्वास कम नहीं होता। कम से कम इतनी उम्मीद थी दूसरे देशों में भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे देशों में कोई अगर घटना घट जाती है, तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों के बयान आते हैं कि भाई हमें दुख है। ये कौन लोग थे, ये किसके बेटे थे? अगर ये भारत माता के बेटे ये नहीं थे तो कौन भारत माता का बेटा है? तो हमें दुख है। तो मुझे पता है कि आज पूरा गांव एक हर्षोल्लास और एक खुशी के माहौल में इकट्ठा हुआ, मगर क्योंकि हमारा फर्ज वहाँ भी बनता है, तो भाई एक बार हम वहाँ पे खुद निजी तौर से मौजूद नहीं है, मैं छत्तीस बिरादरी से कहना चाहता हूँ, एक बार हाथ उठा के भाई हम देश के किसान के साथ हैं, हम पूरा समर्थन करते हैं देश के किसान के। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, सरकार अपनी जिद छोड़े, राजहट छोड़े, अपना अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा, कोई शासक